बिहार के उस संसदीय सीट की बात होगी जो संसदीय सीट बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री का गृह संसदीय क्षेत्र है, वर्तमान के डिप्टी सीएम के गृह संसदीय क्षेत्र है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोपालगंज संसदीय क्षेत्र के बारे में। नमस्कार, स्वीकार कीजिए, मेरा नाम भास्कर कुमार है। गोपालगंज संसदीय क्षेत्र खूब चर्चा में बना हुआ है। ये तो ऐसे ही चर्चा में बना रहता है चूंकि बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और श्रीमती राबड़ी देवी के गृह संसदीय क्षेत्र है। वर्तमान के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी यह गृह संसदीय क्षेत्र है। एक ऐसा संसदीय क्षेत्र जहां बिहार के राजनीति के दिग्गजों का जमावड़ा हो, यूं कहें कि उनका घर हो। उस संसदीय क्षेत्र में आपको जानकर हैरानी होगी कि 6 विधानसभा वाले इस संसदीय क्षेत्र में आज की जो परिस्थिति है, वर्तमान परिस्थिति में राजद का एक भी सीट वहां पे नहीं है। जो वर्तमान की परिस्थिति है, 6 विधानसभा वाले इस संसदीय क्षेत्र में इस वक्त की जो वर्तमान परिस्थिति है, उस पे 3 सीट जेडीयू का कब्जा है और 3 सीट पे भाजपा का कब्जा है। जो संसदीय सीट है उस पे इस वक्त जेडीयू के आलोक सुमन सांसद हैं। आलोक सुमन पेशे से डॉक्टर हैं, नब्ज जानते हैं और उनके क्षेत्र में यह चर्चा होती है कि आलोक सुमन अपने क्षेत्र के विकास के लिए खूब अग्रसर रहते हैं। आने वाले चुनाव में यह जो संसदीय क्षेत्र है, इसकी लड़ाई बहुत दिलचस्प होती दिख रही है। इसलिए यह दिलचस्प इसलिए होते दिख रही है क्योंकि इस सीट पर सबसे पहले महागठबंधन में ही राड़ छिड़ी हुई है। वर्तमान के हिसाब से यह जेडीयू कोटे की सीट है। वहीं दावेदारी राजद भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है और माले भी अपनी दावेदारी में लगा हुआ है। जिस वक्त आलोक सुमन यहां से सांसद बने उस वक्त यह भाजपा की कोटे की सीट थी, लेकिन नीतीश कुमार का गठबंधन भाजपा के साथ था और नीतीश के कोटे में यह सीट गई और जेडीयू से यहां के सांसद आलोक सुमन चुने गए। वर्तमान में स्थिति यह है कि जो भाजपा के जो कैंडिडेट हैं जनक राम, वर्तमान में एमएलसी हैं बीजेपी के तरफ से, उन्हें यह सीट 2019 इलेक्शन में छोड़ना पड़ा जेडीयू के लिए। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति में इस सीट पे उनकी भी दावेदारी बनती दिख रही है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी जनक राम को उम्मीदवार बनाती है या फिर किसी और को। वैसे गोपालगंज संसदीय क्षेत्र का इतिहास यह है कि यहां से जो एक बार सांसद बनता है, दोबारा अभी तक नहीं बन पाया है। अब महागठबंधन से जरा समझ लीजिए कि कौन कौन इस सीट पे दावेदारी कर रहे हैं। राजद के तरफ से सुरेंद्र राम एकदम से अडिग है इस सीट के लिए। वहीं कांग्रेस की तरफ से ज्योति भारती यह दावा कर रही हैं कि हमारी डील फाइनल हो गई है और माले के अनिल राम कह रहे हैं कि भाई ये सीट तो माले को ही जा रही है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि महागठबंधन के कोटे से यह सीट जेडीयू के पास ही रहेगा या फिर किसी अन्य के पास जाएगा। फिलहाल इस सीट पे अगर वर्तमान की परिस्थिति देखें तो लड़ाई बड़ा दिलचस्प है। आप हमें बताएं कि आपके हिसाब से गोपालगंज संसदीय क्षेत्र में इस वक्त सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन होगा और किस दल का होगा। हमें इंतजार रहेगा आपके सुझाव का। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।